नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आई नो यू गाइस विल नो हर। ठीक है, शी इज़ आई मीन एन इंस्पिरेशन इफ आई मे से दिस। आमी अरे जी, नमस्कार, प्रणाम आपको। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हम लोग दोनों इस टाइम पे श्रीनगर में हैं। जी। ठीक है, अ, ऋषियों की नगरी बोलते हैं इसको। एंड हमारे सनातन के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो गुरुओं की होती है, जो हमको विद्या देते हैं, और जिनके जो आपके पास आज विद्या है जो आप देते हो लोगों को, वो गुरुओं की तरफ से ही आई है। एब्सोल्युटली। तो पहले तो ये लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बताइए, हाउ डू यू फील कमिंग हियर कि कश्मीर के बीच में अम, इस तरह का एक इवेंट, और व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कैसे देखते हैं इसको? तो नमस्ते आदि जी, ऑलवेज नाइस टू स्पीक टू यू। और यहाँ आपको मिलके यहाँ आपको वापस मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कश्मीर में लिटरेचर फेस्टिवल होना, और वो भी इस प्रकार का जहाँ भारतीय दर्शन की बात हो, भारतीय व्यू की बात हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म। एक तो पॉलिटिकली या सोशली देखा जाए तो इट्स लाइक मेकिंग अ स्टेटमेंट, हम्म। राइट, कि हर जगह होना चाहिए। हम भारत में ही हैं, हम्म। उसे हम छोड़ नहीं सकते, तो भारतीय व्यू को क्यों छोड़ दें। एक तो ये बात है। पर दूसरा, अगर मैं इसको दर्शन की दृष्टि से देखूं या हमारी संस्कृति की दृष्टि से देखूं, तो आपने जो कहा, ये कश्मीर को ऋषिवर कहा गया था, है कि ऋषियों की धरती है ये। कश्मीर में शारदा पीठ थी, अभी भी है, रूइंस में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, पर है, जो एक समय में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। शारदा देवी कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी हैं। शारदा देवी वाक, ज्ञान और शक्ति, इन तीनों का ही प्रतीक है। तो ऐसी भूमि में जहाँ हमेशा से ही ज्ञान का सर्जन होते रहा है, हम्म। शास्त्रार्थ होते रहा है, जिस भूमि ने हमें माता लल्लेश्वरी जैसे हम्म। पोएट्स दिए हैं, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान दिए हैं, ये वो भूमि है जहाँ शंकराचार्य ने सौंदर्य सौंदर्य लहरी की रचना की है। तो अगर साहित्य की चर्चा, शास्त्रार्थ, ये कश्मीर में नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ होना ही चाहिए, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अब तो चलो बाकी जगह हम करने लगे हैं, पर यहाँ होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इट्स लाइक रिक्लेमिंग द ग्लोरी। हम्म। दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप इन दैट डायरेक्शन। और मैं चाहती हूँ कि ये बढ़ता रहे, बट एटलीस्ट एक शुरुआत हुई है, तो मैं बहुत ही एब्सोल्युटली, खुश हूँ इस बात से। एब्सोल्युटली। श्रीकुल फाउंडेशन, युवराज जी, स्वामी जी, आप, मुझे पता है आप देखोगे तो गुस्सा करोगे, बट कोई बात नहीं। मैं हर पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ ऐसे, तो मैं उनको ये क्लिप भेजूंगा, स्वामी जी ये देखो। बट मुझे ये बताइए, देखिए आपने कश्मीर के बारे में बात करी, हमारे को यहाँ पर दिखता है इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पर हमारे आंखों के सामने दिखती हैं कि यार ये वाला पहाड़ है, यार ये हम्म। वाला पहाड़ है, कितनी हिस्ट्री है इस जगह के अंदर ना। यही मेरे को एक चीज़ मेरे को खलती है ये, कि हमारी सभ्यता, हमारी हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी, हमने कैसे खो दी? हमने कैसे अपने मंदिर खो दिए? हमने अपने कैसे पूरा अपना ज्ञान कैसे खो दिया? तो आपका ये कोई, आपकी जो स्टडी है उसके अंदर क्या ये कोई साइकिल है जो आपको दिखा है कभी? एक तो सिविलाइजेशंस अगर हम देखें तो दे गो थ्रू दिस साइकिल्स। हम्म। वी आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज सम ऑफ अस आर स्टिल सर्वाइविंग, राइट। अब अगर बाकी सिविलाइजेशंस देखो तो आज कोई भी नहीं है, आज हम्म। सबके सब म्यूजियम्स में। हम अभी भी जीवित हैं और इसीलिए हम रिक्लेमिंग की बात भी कर पा रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ पॉजिटिव, बट डेफिनेटली वी लॉस्ट अ लॉट। और अगर आप कश्मीर का ही हिस्ट्री देखिए तो यहाँ के, हमने अभी साहित्य की बात की, पर यहाँ के जो राजा हो गए, ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, और आई थिंक 13th सेंचुरी तक यहाँ पर फिर भी हिंदू राजा रहे थे। हम्म। उसके बाद बौद्ध राजा आए, और जो कन्वर्जन राजाओं में हुआ, वो जो बौद्ध राजा इनके थे, रिंचन या जो उनका नाम हम्म। था, उसके बाद जो सूफी यहाँ पर आए, और वो जो इस्लामिक तंत्र शुरू ही हो गया। और जब हमने देखा है हर जगह ये हुआ है, जहाँ जहाँ इस्लाम गया है, वहाँ वहाँ वो वहाँ की जो संस्कृति है उसको मूल से उखेड़ फेंकता है। यहाँ पर भी सेवन throwing out 7 times the Kashmiri people have been thrown out, right? तो we've lost a lot, and that is seen here, right? जैसे दिखता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, एंथू है, दिखा रहे हैं, बट वो शारदा ये नाम तक नहीं जानते।
उसको भी वो श्रद्धा और ये वो कह रहे हैं, तो इट्स सो सैड, जबकि वो मन से आए हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, बट जो उनके पूर्वज थे, यहाँ के जो सारे लोग उनको हैं, कभी सिखाया नहीं है। उन्हीं का इतिहास वो भूल गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चलो ये तो कश्मीर की बात हुई, बट इन जनरल अगर हम भारत में भी देखें तो आपको आपकी आइडेंटिटी पर, आपकी पहचान पर कभी गर्व होगा ही नहीं अगर आपको आपका इतिहास ठीक से पता ना हो तो, है ना? और इतिहास इज अ नैरेटिव वेपन। आप इतिहास को अगर गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो आप इम्पैक्ट होगा वो दिख इम्पैक्ट रहा है। होना ही होना है, राइट? और यही तो खेल पूरा खेला है कॉलोनाइजर्स ने। अब चलो, द गुड पार्ट इज दैट वी स्टार्टेड बिकमिंग इकोनॉमिकली प्रॉस्परस तो चलो दूर की बात है, और फिर भी बेटर ऑफ देन व्हाट वी वर, राइट? इंडिपेंडेंस के बाद तो हमको खाने पीने के वांधे थे, तो हम खाएंगे पिएंगे पहले या और कुछ करेंगे, है ना? तो वो जब हुआ वो हुआ, पर आज वो बदलाव होना शुरू हो गया है। We have started at least working towards what our view and what our narrative is, but I think there's still a long way to go, because हम हर बार, जैसे मैं तो महाभारत रामायण पे बात करती हूँ, और आपके पिछले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम केवल बाहर वालों को ही गालियाँ दें, ये भी नहीं हो सकता। हमारे अंदर ही ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं जो ओपन माइंडेड इंक्वायरी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। अगेन, invasions, foreign attacks could be one of the reasons, right? Survival became more important correct. But उसमें भी things like जो इंडिपेंडेंस की बात भी हुई कि भाई आपको महाभारत तो पढ़ना ही नहीं है, या आपको प्रश्न ही नहीं करना है, आपको बोला है उतना कर दो, है ना? इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ कि एक जनरेशन ऐसा हो गया, आई थिंक एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स का जनरेशन, जिनको लगा कि ये सब बकवास है, ये सब दकियानुसी है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप केवल पाश्चात्य लोगों को देखो, बिकॉज दे मेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट? दे वर वेल्दी, दे वर वेल ऑफ देन यू, वो तो है ही, वो तो हमें दिखता ही है। सो दैट बिकेम मोर एस्पिरेशनल एंड वी स्टार्टेड लूजिंग आउट ऑन दिस। बट आई थिंक विथ द इकोनॉमिक, वी बिकमिंग बेटर ऑफ इकोनॉमिकली, it is allowing us the space to say कि चलो नहीं, let's look back and let's at least see कि हमको अब तक जो बताया गया है कि नहीं, उसमें क्या तथ्य है, क्या नहीं है। ये तो साइकिल ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो ना? Absolutely. द पिरामिड ऑफ लाइफ, जब वो बेस मीट होता है उसके बाद धीरे धीरे जो मैस्लोज हायरार्की की जो बात करते हैं, एग्जैक्टली। सो इसमें मैं आपसे जो पूछूंगा, जो मंदिरों के बारे में आज इतना बात चलती है, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे मंदिर वापस चाहिए हमको, और 1800 मंदिर के ऊपर तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है, एंड जिसके ऊपर काफ़ी लोग अभी लड़ रहे हैं। बट ये भी देखिए, हमारा जो गेम है, हम जाके लेते नहीं हैं, हम कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं। तो चलिए ठीक है, वॉट एवर द गेम इज, बट इससे क्या हमको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है एक तो अगर हमें शांतिपूर्ण आगे बढ़ना भी है ना, तो वी कांट ब्रश थिंग्स अंडर द कार्पेट कि कुछ नहीं हुआ था, ये बात नहीं हो सकती, है ना? एक्नॉलेजमेंट और रिकंसिलिएशन, ये दोनों ही होना आवश्यक है फॉर अ सोसाइटी एज डाइवर्स एज आवर्स टू को एग्जिस्ट, राइट? आप केवल झूठ के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर पेपर्स हैं, अगर आपके पास केस बनता है, और अगर आप जो प्रोसेस आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो फॉलो करके अगर आप जा रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, तो मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Of course, it is not going to be an easy process, right? It's not going to be an easy journey, but somewhere we have to start making it. और especially आज जब दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि वक्फ वाले मन में आए, अब आप इस चेयर पे बैठे हैं, वो आके कह देंगे कि अब ये चेयर हमारी है ना? और ना उनको कोई प्रूव करना है। हम तो लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो भी पूछा जा रहा है कि क्यों कर रहे हो? तो मुझे लगता है वो तो होना ही चाहिए जो हो रहा है। इफ नथिंग एल्स, जस्ट टू शो टू द वफ गाइज एंड द ओपोनेंट्स कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ही कर सकते हो, ये हमारे पास तो लीगल प्रूफ है। इफ वी स्टार्ट क्लेमिंग बैक, आप कहीं के नहीं रहोगे, उससे अच्छा आप औकात में रहो। दैट इज वन थिंग, राइट? बट द अदर थिंग आई वुड ऑल्सो से इज दैट ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हमारे मंदिर अभी भी हैं जो हमारे पास है, जो रूइंस में है, उनका हम क्या कर रहे हैं, राइट? वो भी तो देखो, आप वो 1800 मंदिर वापस लेना जा रहे हो, 100% लो, मैं ये मना ही नहीं कर रही हूँ, पर जो है उसकी देख रेख का क्या है ना? जो मंदिर हैं, जो कोई कुछ ASI के अंडर है, कुछ नहीं है, जहाँ पर पूजा भी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों होना चाहिए? जो केवल टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस बन के रह गए। मैं आपको इंडोनेशिया की बात बताती हूँ। इंडोनेशिया में प्रम्बनन नामक एक बहुत ही बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जो फिर यूजुअल अटैक्स हुआ, टूट गया, रूइंस में हो गया। फिर उन्होंने वापस प्रम्बनन को
रिजुविनेट किया और प्रम्बनन में टूरिस्ट आने लगे बहुत सारे। अब वहाँ के जो बचे कुछ हिंदू हैं, हैंडफुल हिंदूज वहाँ पे है, उन्होंने फिर से वहाँ पूजा शुरू कर दिया। हमारे पास तो इतने सारे मंदिर है, वहाँ शुरू तो करिए, कोई तो हो जो कहे कि अच्छा वी आर गोइंग टू टेक दिस बैक, हम लोग यहाँ पे स्थापना करेंगे, हम यहाँ पे शुरू करेंगे। आज हमारा जो एक सेशन हुआ था नम्रता जी और रविंद्र जी के साथ, उसमें नम्रता जी ने कश्मीर के मंदिरों की बात कही है जो रुइंस में है पर अभी भी है, वी स्टिल हैव देम, राइट? कैन वी डू समथिंग टू एक्चुअली गो टेक ओवर दोज टेम्पल्स एज वेल along with whatever else is going on? I think we have to look at it from both sides. Both sides. That's a very pragmatic way. और मैं आपको, I mean, मैं यही सोचता रहता हूँ कई बारी कि I have had this thought कि इतने सारे ruins में जो पड़े हुए हैं, होयसाला में इतने सारे हैं, हम्पी में इतने सारे हैं, वहाँ पर तो कई जगहों पे तो पूजा भी नहीं होती है। नहीं, exactly. किसी ने पता नहीं सैकड़ों साल से अगरबत्ती नहीं जलाई होगी या दिया नहीं जलाया होगा वहाँ पर। एंड जो भी करिए, देवता लोग देखते होंगे, यार नेलो उधर भी चले जाओ भाई, तुमने वहाँ पर, तुम्हारे पूर्वज थे वहाँ पर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हमको बिठाया वहाँ पर, अब तो कोई पूछता भी नहीं है हमको वहाँ पर, और तुम बोलते हो हमको देखते नहीं तुम लोग, यू नो। सो हमारी एक वो रहता है ना, एक ग्राउस जो रहता है हमारे सनातनी भगवानों की तरफ से कि यार हमने कितना सहेंगे। तो आई थिंक उनका ये भी जवाब होगा कि यार अब जब कर सकते हो तब तो करो ना, है ना, अब जो कर सकते हो तब तो करो। बट मुझे ये बताइए, आप इतने टाइम से इसके बारे में बात कर रही हैं, यू बीन स्पीकिंग अबाउट महाभारत, रामायण, मंदिर, आपको कुछ चेंज दिखता है यंगर जनरेशन के अंदर? आदि जी बहुत ज्यादा। आई एम सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग जनरेशन। मैं जब महाभारत रामायण वगैरह पे बात करती हूँ, इन स्पाइट ऑफ वोकिज्म, मैं सिखाती भी हूँ महाभारत रामायण जो कोर्सेज कराती हूँ, इट्स मेनली यंगस्टर्स। मुझे इतने सारे कॉलेजेस से इन्विटेशंस आते हैं टू टॉक अबाउट महाभारत रामायण एंड द यंगस्टर्स अटेंडिंग एंड दे लिसन। आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा चेंज तो सोशल मीडिया पे तो हुआ ही है कि वेरी ट्रिवियल एग्जाम्पल, जैसे आई टॉक अबाउट हिस्ट्री दैट वी शुड नॉट कॉल इट माइथोलॉजी, इट इज़ इतिहास, स्पेशली महाभारत रामायण इज इतिहास। People even hold me on to it कि जब I can't go and tell सारे कॉलेज वालों कि नहीं आपको इतिहास ही बोलना है। समटाइम्स उन्होंने मेरा पोस्टर बना दिया होगा, मुझे दिखाया नहीं होगा और माइथोलॉजी लिख दिया और मैंने शेयर कर दिया, तो मुझे भी लोग बोलते हैं कि मैम आपने ऐसे कैसे उनको अलाउ कर दिया, ये माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है। यू डोंट टॉक ऑन माइथोलॉजी, यू टॉक ऑन इतिहास। तो वो जागरूकता आई है, पहली बात। दूसरी बात, जब मूवीज़ बन रही हैं, ऑफकोर्स अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आनी ज़रूरी है, बट जितनी है वो बहुत अच्छा है कि जब मूवीज़ आई है, जैसे अभी कल की आई, उसमें अश्वत्थामा और कर्ण के कैरेक्टर को इस किसी प्रकार से सेम ग्लोरीफाई कर दिया गया था। अब तक तो कोई पूछता भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं करता, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये जो है वो फिक्शन है, आप वैसे देखो। या लोगों ने नागाश्विन को भी टैग किया और कहा कि आप मैम की पुस्तकें पढ़ो, वो एक्चुअल इतिहास बताती हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड जिस प्रकार मुझे मैसेजेस आते हैं स्पेशली लड़कियों के रामायण को लेके, दे आर सो मूविंग, बिकॉज एक ये है ना कि सबके मन में इतने वर्षों से है कि श्री राम ने सीता माँ के साथ किया वो गलत ही किया, उन्होंने जो सिर्फ लोगों ने कहा इसलिए कर दिया, जो भी जितनी भी बातें हुई है, या श्री राम का जो कैरेक्टराइजेशन जो हम सबके मन में है, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी भाव से, अपने अपने श्रद्धा से लिखा है, और उस सब से श्री राम का एक कैरेक्टर खड़ा हो गया है ना, जो वाल्मीकि के श्री राम से अलग है, बहुत सुंदर है बट अलग है। आज के जनरेशन में वो जब एक्चुअल वाल्मीकि रामायण के श्री राम को देखते हैं तो दे आर एबल टू कनेक्ट टू इट सो मच बेटर, बिकॉज वो श्री राम जो हम ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ उनको देखते हैं वैसे है नहीं। ही इज़ अ राजा, he is a statesman, and he is somebody who feels very very deeply, who expresses his emotions। पर इन सब के बावजूद जब निर्णय लेने का समय आता है तो वो अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं। he is able to control his emotions and do what must be done at that point in time। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि श्री राम को जज करना तो बहुत आसान है, श्री राम बनना बहुत कठिन है, पर उसको आप उस तरीके से समझे तो इस बात को लेके मुझे इतनी सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैम हम पूजा तो करते थे बट हमें भाव ही नहीं लगता था, हमें लगता था कि नहीं कृष्ण तो ठीक है, श्री राम को तो ठीक है घर पे बोलते हैं तो करते हैं,
पर जब हम आपका सुनते हैं तो अब हमें लग रहा है कि कितना कठिन हुआ होगा उनके लिए ये सारे निर्णय लेना। तो हमारा उनसे संबंध अच्छा हो गया, जो हम टू भाव गिव अप है। योर पर्सनल लाइफ इज नॉट इजी। एब्सोल्युटली। जिससे नहीं बस आई मीन एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस बोल सकते हैं उसको आप। that is one, but also what people don't realize is that the way we see Sita Ma today is because of what Sri Ram did, या right? सीता माँ तभी बोलते हैं उनको, नहीं तो पहले सीता जी बोलते थे। उनका जो एक एक्चुअली सीता जी का भी जो कैरेक्टर है ना, हाँ। वो क्योंकि हम टीवी में देखते हैं तो एक कैरेक्टर उनका उभर कर आता है। सीता जी का जो रामायण में कैरेक्टर है, शी इज अ फाइस्टी यंग वुमन, शी स्पीक्स हर माइंड। उनको जो करना होता है वो एसर्टिवली बोलती है, ऐसे बिल्कुल अबला नारी जैसी नहीं है वो, है ना। हर समय उन्होंने अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिए हैं। और श्री राम एक ऐसे पति हैं जिन्होंने उसको कभी भी respect करा है। उन पर अपने ओपिनियंस भी नहीं थोपे। वो चाहेंगी वैसा होगा, थ्रू आउट यू सी दैट। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आप इतिहास को पढ़ते हो तो इतिहास को आप केवल एक एंटरटेनमेंट ग्रंथ की तरह मत पढ़िए, या अगर आप किसी कैरेक्टर को जज कर रहे हो तो एक इंसिडेंट में ऐसा कर दिया, ऐसे ना करिए। आपको उस कैरेक्टर को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, एंटायरिटी में देखना होगा। अगर आप कह रहे हो कि रामायण जो है वो मिसोजिनिस्टिक ग्रंथ है, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल से दैट कि स्त्रियों के साथ तो हमेशा बुरा हुआ है, रामायण में भी देखो आपकी सारी जो लड़कियां हैं वो तो बेचारी अबला नारी वगैरह। तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि अच्छा, आपने किसी एक इंसिडेंट जो आपको समझ में नहीं आया उससे आपने ये कह दिया, बट लेट्स गो बैक ना, रामायण हुआ किन के कारण? Who was it? That's true. कैकेयी माँ asked for it. Are we saying that she is a अबला नारी? जो कौशल्या माँ की बात आती है, they say that she has 1000 villages under her, जिसका उनको टैक्स मिलता है। इसलिए श्री राम इज नॉट वरीड अबाउट लीविंग हिज मदर, ही फील्स फॉर हर, बट ही इज सो। लक्ष्मण जी कहते हैं, तो देयर एक प्रसंग आता है रामायण में कि श्री राम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम मत चलो मेरे साथ, क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं मैं तो आपके साथ आऊँगा वनवास में। श्री राम कहते हैं तुम मत चलो क्योंकि हमारी माँओं का ध्यान कौन रखेगा। और लक्ष्मण कहते हैं अरे मैं क्या माँ का ध्यान रखूंगा, कौशल्या माँ तो स्वयं मेरे जैसे हजारों का ध्यान रखेंगी, क्योंकि उनके पास 1000 से ज्यादा सहस्त्र गांव है जिनका वो देखभाल करती है और जिनका टैक्स उन्हें मिलता है। तो दिस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट? दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग एसर्टिव वुमेन। आप सीता जी का देखिए, एवरी निर्णय इज हर ओन, शी वाज नॉट पुश्ड इनटू एनीथिंग। तो आप इतिहास को सही दृष्टिकोण से देखिए, हैव द राइट पर्सपेक्टिव with the objective to learn from it rather than to only judge it, right? पर ये बातें हमको क्यों नहीं बताई गई, है ना? ये बातें तो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे कथावाचक हैं, उन सबको बतानी चाहिए, rather than only appealing to people's emotions. That served its purpose. But जब बच्चे अब प्रश्न पूछ रहे हैं for whatever reason, right? वो केवल आप बोलोगे कि नहीं मान लो, अच्छा हुआ इसलिए अच्छा, मानने नहीं वाले हैं। They are going to use their भेजा, they are going to push logic. बोलेंगे क्यों भाई? क्योंकि देखिए हमारे टाइम पे तो जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे टाइम पे तो रामायण खत्म हो जाती है जब राम जी वापस आ जाते हैं। तो इट्स लाइक हैप्पीली दे हैप्पीली लिव्ड यू नो एवर आफ्टर दैट। वो बस फेरी टेल की तरह खत्म हो गया जी, वापस आ गए, दिवाली मन गई, खत्म। दैट वाज द एंड। हमको उसके बारे में तो बताया भी नहीं कि भाई उसके बाद भी इतनी सारी चीजें हुई। अच्छा, और जब बताते हैं व्हिच इज द लाइफ लेसंस एक्चुअली। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसमें क्या होता है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी अराउंड दैट कि उत्तरकांड है कि नहीं है। मैं कहती हूँ चलो जो भी है, तो इसलिए जब मैंने मेरी पुस्तक लिखी रामायण अनरावेल्ड, उसमें मैंने वो एपिलॉग में डाला है, बिकॉज बहुत सारे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो मानते हैं कि उत्तरकांड भाग है रामायण का, बट इररिस्पेक्टिव है कि नहीं है, आई स्टिल फील कि उत्तरकांड को आप मानो या ना मानो, पूरे रामायण को ही, द पहले 6 जो कांड है उसको भी आपको सही दृष्टि से देखना है। उसको ये देखना है कि किस प्रकार हर परिस्थिति में प्रत्येक पात्र ने किस प्रकार अपने निर्णय लिए हैं। इवन जो हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हमेशा अगर मैं किसी को पूछूं तो वो हनुमान जी के भक्ति की बात करेगा। क्या भक्ति महत्वपूर्ण है? 100%, 100% महत्वपूर्ण है। पर हनुमान जी के कैरेक्टर में इतनी ज्यादा गुण है, डिप्लोमेसी, एब्सोल्युटली, एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स मी सो हैप्पी कि जब एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, he talks about it created a huge controversy. आज everybody see that's the whole thing. मेरे को ये एक और जो मेरा नेक्स्ट सवाल था कि you know जब तक इस देश के अंदर कोई चीज कंट्रोवर्सी नहीं बनती तब तक वो नीचे नहीं जाती है।
और तब तक लोग उसके अंदर घुसते नहीं है। तो मैं तो ये कई बार सोचता हूँ यार, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी बना लो ना यार। एटलीस्ट क्या होगा, लेफ्ट वाले भी रिसर्च करेंगे, करेक्ट। सनातनी भी रिसर्च करेंगे, फिर सच्चाई बाहर निकलेगी, 2-3 महीने झगड़ेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर द रियलिटी विल बी नोन टू एवरीबॉडी। वो कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो कंट्रोवर्सी से पब्लिसिटी आती है और उससे कुछ कुछ लोग, इनफैक्ट ये मेरे साथ हुआ है आदि जी, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, एक तो आई डिडंट नो हाउ इमोशनल पीपल आर एंड हाउ अटैच्ड दे आर टू व्हाट देयर आइडिया ऑफ महाभारत रामायण है ना। और सबको लगता है कि हमको पता है। अब मैंने तो लिखना इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत अचंभे की बात थी कि वाह, मुझे जो लगता था वैसा ये नहीं है, और जो है वो इतना सुंदर है, समझने जैसा है। तो 2-3 बार ऐसी परिस्थितियां हुई, ऐसी स्थिति हुई कि मैंने कुछ कहा, वो रील वायरल हो गई एंड ट्रोल्स पे ट्रोल्स शुरू। तब तो ऑफ कोर्स इट वाज लाइक क्या हो रहा है, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है, बट ठीक है, इवेंचुअली यू गेट यूज्ड टू इट। बट आफ्टर दैट आई हैव हैड पीपल कमेंट एंड से, हमने जब सुना कि ये मैम क्या कह रही हैं तो हमको लगा ऐसे कैसे इसने बोल दिया, ये तो हमारे हिंदू श्रद्धा के विरुद्ध की बात कर रही है वगैरह वगैरह। इसलिए हमने जाके पढ़ा टू प्रूव हर रॉन्ग। चलो ठीक है। एंड वी रियलाइज कि ये सही कह रही है, बट आई एम लाइक मैं गलत हूँ सही हूँ वो मायने धन्यवाद। नहीं रखता है। आपने पढ़ा, इवन इफ इट इज टू प्रूव मी रॉन्ग, दैट इज परफेक्ट, राइट? दैट इज द Yeah. होल पर्पस। Yeah. तो Well, ग्रंथ महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है, मैं जो कह रही हूँ वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। इफ दैट हेल्प्स यू सी एंड रीड इट, व्हाई नॉट? well, yeah, that's a very interesting perspective. But मैं आपको अभी, I am a guy who looks into the future. ठीक है, तो लास्ट सेक्शन है मेरे इंटरव्यू का, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट नेक्स्ट, किन चीज़ों में हमको, मेरे हिसाब से यू नो, आई बीन वंडरिंग दिस, मैंने खुद कुछ नहीं करा है, लेट मी जस्ट से दिस, बट मैं सोचता हूँ इनके बारे में कि यार वेदों के बारे में क्यों हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि दैट्स लाइक दी सपोज टू बी दी एपिटोम ऑफ ऑल नॉलेज, ऋग्वेदा, वॉरफेयर, दिस दैट। अभी तक अगर किसी को आप पूछें कि भाई वेद में, कौन से वेद में क्या लिखा है, आई वुड से less than 1% people will be able to answer it correctly. महाभारत रामायण के ऊपर एटलीस्ट लोगों का पता है। होल्ड आ चुका है अभी, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं उसके ऊपर, नहीं ये गलत है, इधर देखो, इधर देखो। इज देयर सम वर्क हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन कि भाई वेदों को, एक एक वेद पकड़ के, और वेद भी हमारे छोटे नहीं है, इट्स दे ह्यूज, बट मेरे को ये पता है एक बारी किसी ने वो चीज कर दी, ऐसे पकड़ेंगे लोग उसको। तो इसके बारे में कुछ हो रहा है, और डू वी नीड टू टेक दिस फॉरवर्ड कि अभी वो टाइम नहीं आया है हमारे देखिए, वेद अगर हम बात करें ना, तो वेद में एक तो हमें 2 भाग देखने हैं। एक जो वेदांत का भाग है, जो उपनिषद का भाग है, और जो पहला भाग है जिसे हम जो कर्मकांड का भाग है। तो उपनिषद जो है, वेदांत है, उस पे तो बहुत सारा काम इतने टाइम से होते आ रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे जो हम कहते हैं कि निकोल टेस्ला या आइंस्टाइन, ये लोग जो इंस्पायर हुए, दैट इज द वेदांतिक थॉट, राइट? उस पे काम हो रहा है, होता है। आई थिंक कई बार हम उसे इतना वैल्यू नहीं कर पाते जितने और लोग इसे कर पाते हैं। एंड आई विल टेल यू समथिंग दैट हैपेंड विथ मी some years ago that actually made me think कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, कि मुझे भी ये जानना चाहिए हमारे शास्त्रों में क्या है। मैं I had gone to Germany for a leadership training. I was working for a German company उस समय। तो बहुत ही अच्छा 3 दिन का सेशन हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट्स योर व्हाई वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। अच्छा, बाय दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी स्टडिंग भगवद गीता। तो 3 दिन के सेशन के बाद आई वेंट अप टू माय कोच who comes from a very very big leadership training firm. I said कि आपने ये सब कहा ना, I could relate to it so much because ये बहुत सारी बातें, हमारा जो एक सेक्रेट टेक्स्ट है भगवद गीता, मुझे लगा उनको मालूम नहीं है। ऐसे में बात करें कि हमारा एक सेक्रेट टेक्स्ट है भगवद गीता, उसमें वो इसी प्रकार आपने जो कहा बहुत सारी चीज़ें I could relate to it. So the man smiled at me and he said, I have spent 4 years in Rishikesh studying Vedanta. अच्छा, अब अगर मैं जाके पूछती नहीं तो मुझे ये पता नहीं चलता, and they are actually making so much money out of it. Now I am not going to be saying कि अरे वो ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हम इन चीज़ों को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे। हम हाँ पूजा पाठ कर दो, इतना है ना, बट प्रैक्टिकली उससे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, आप उसे प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे उससे एक्चुअली पैसे बना सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट इन अ बैड वे, इसे हमें बुरा भी नहीं समझना चाहिए, लोगों को फायदा हो रहा है। I mean,
dissemination of knowledge. If you get something out of it, Absolutely. fair enough. What's wrong in Absolutely. And that? we can actually give credit where it is. Give credit to your rishis. इसीलिए तो हम जो ऋषि हम जो पंच यज्ञ की बात करते हैं, पंच ऋण की बात करते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो ये 5 ऋण हम पर होते हैं. एक तो पितृ ऋण है ना, एक तो देव ऋण, एक है जो है ऋषि ऋण. ऋषि ऋण मतलब डेट, कि यू आर बॉर्न विद दीज डेट्स, कि भाई बिकॉज यू डोंट डिसाइड वेयर यू आर बॉर्न, राइट? यू डोंट डिसाइड हाउ योर अपब्रिंगिंग इज गोइंग टू हैपन. ये सारे डेट हम पर हैं ऑलरेडी. यू डोंट डिसाइड in which parivar, which kul, which country you are being born in, but all that has an impact on what you become, right? So these are the debts you already have. आपके कुछ डिसाइड किए बिना आप पर वो है जिसके कारण आप अच्छे बनते हो, जो भी हुआ. तो जो ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण है, उन्होंने इतना सारा ज्ञान का सर्जन किया है, उन्होंने इतने वर्षों तक वो ज्ञान को संजोए रखा है ताकि हम हमारे जीवन में भी उसे उतार कर हमारा जीवन अच्छा कर पाए और आगे बढ़ाते जाए. We owe it to our rishis, right? To use it practically, व्यवहारिक जीवन में भी यूज करें और आगे बढ़ाते जाए. तैत्तिरीय उपनिषद में वो कहते हैं स्वाध्याय को मत छोड़िए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रवदितम्यो, कि स्वाध्याय और प्रवचन स्वयं सीखना और सिखाना, इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. पर वो हमने छोड़ दिया. तो खैर वो एक भाग है जो उपनिषद का भाग है. जो वेद है ना, जो कर्मकांड, उसमें कैसा है कि हाँ कुछ सूक्त वगैरह जो उसमें है वो बहुत ही प्रोफाउंड है. जैसे आप नासदीय सूक्त वगैरह या पुरुष, बहुत सारे सूक्त हैं ऐसे, पर दे हैड अ पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन द रिचुअल. ठीक है, जो यज्ञ किया जाता था, अग्निहोत्र किया जाता था उसके लिए, और उसमें देयर वर लॉट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स एंड अधिकार को कौन कर सके कौन नहीं, है ना. इस पर बहुत सारा डिबेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज हैपेंड कि लड़कियां बोल सकती हैं कि नहीं बोल सकती, ये जाति वाले कर सकते हैं, वो जाति वाले. तो वहां पर भी कहीं कहीं मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया. नाउ द पॉजिटिव ऑफ इट इज दैट बिकॉज सर्टेन फैमिलीज वर सो, उनको इतना कर्तव्य पूर्वक उन्होंने इसको संभाला है दैट वी स्टिल हैव देम इन द वे दे वर, राइट, विद दैट फिडेलिटी, विद दैट लॉयल्टी, with no words changed. with no words changed, and they have kept it for so long, जिसमें उनसे कोई उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है. एक ज़माने में रॉयल पैट्रनेज वगैरह होती थी, उसके बाद तो कुछ नहीं था. ये जो वैदिक ब्राह्मण जो है, जो अपनी जीवन आज भी वैसे जी रहे हैं, उनके कारण ये बचा भी है, तो उसे मैं नेगेटिव भी नहीं बोल सकती. पर हाँ, अगर कोई चाहे तो उपनिषद तो है ही, उसमें से करा जा सकता है. आज तो लोग पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं. बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक बात मुझे हमारे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो फ़र्क लगता है इज़ दैट समहाउ दे आर जस्ट गुड एट मार्केटिंग इट, बट ऑल्सो फिगरिंग आउट हाउ टू प्रैक्टिकली यूज इट. जैसे हम हमेशा कहेंगे कि ओ ये जो फॉरेन मूवीज़ है ना, इन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट से बनाया है. दे हैव, जैसे कौन सा वो स्टार वॉर्स या कौन सा था वो स्टार वॉर्स, कौन सी जो अलग अवतार मूवी है, या ये सारा, कि ये सारे जो मूवीज़ हैं ये इन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट पे, वेदांतिक कॉन्सेप्ट पे, भारतीय कॉन्सेप्ट से बनाई है. हमने क्यों नहीं बनाई, राइट? व्हाई इज इट दैट नोबडी फ्रॉम अस थॉट ऑफ मेकिंग दोज मूवीज? उन्होंने भी हमारा सीखा और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करा. सेम गोज फॉर योगा. योगा इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री अब्रॉड. अब उनको सिखाया किसने? हमने, है ना. सब हमारा है. I took this example some time ago. These pretty little girls come here, they learn, and thousands of dollars they're earning in their country after Absolutely. But again, that is one side of it. People are like, अरे वो लोग तो ऐसे ही करते हैं, उन्होंने केवल उसे मटीरियलाइज कर दिया. I agree. that. Why not? नहीं, चलो, why not is definitely one thing. But चलो, I still agree कि हाँ ये करके उन्होंने उसे acrobatics बना दिया, जाने दो. But they are doing something else also. One of the biggest labs actually working on various pranayams, doing research on various pranayams, योग निद्रा वगैरह वगैरह, कहाँ पे है? यूएस में, स्टैनफोर्ड में, वो एंड्रू हुबरमैन है ना. Department of Defense is studying this. Exactly. तो हम क्यों नहीं कर रहे? वो लोग क्यों कर रहे हैं? और जब वहाँ से आता है तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट. आज वापस क्या हो गया ना, जो आप जो व्हाट नेक्स्ट की बात कर रहे हो, मुझे लगता है एक चीज़ करनी चाहिए हमें, दैट वी हैव टू स्टार्ट बिकमिंग मोर ओपन माइंडेड. जस्ट वी हैव टू बिकम मोर धार्मिक, वी हैव टू स्टार्ट क्लेमिंग व्हाट इज आवर्स. बट उसे बस उतने में संकुचित करके नहीं रखना है कि हाँ ये हमारा है तो क्या, फिर क्या, आप योगा करते भी नहीं हो. उससे अच्छा वो गोरा बंदा एक्चुअली रिसर्च कर रहा है.
ऑफ कोर्स वो जब क्रेडिट नहीं देता है या वो योग फिर- निद्रा को नॉन डीप स्लीप रिलैक्स व्हाटएवर जो भी कुछ बोल रहा है, you take objection to it, I understand, but also give credit to that man that he's actually going deeper into it, like which you're not. which we are not. There are definitely some institutes in Bharat as well which are doing some research in that aspect. Maybe they don't get that kind of funding, but like मैं जब मेरा योग सूत्र वगैरह में पढ़ाती हूँ, मैं योग प्रैक्टिस भी करती हूँ, I learn so much from Andrew Huberman and people like him who've actually explained कि how yoga works, कैसे वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, कैसा हार्मोनल इम्पैक्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू व्हाट, एंड देन इट गोज अवे फ्रॉम दैट मिस्टिक रिम कि अरे वो तो पता नहीं काम करता है नहीं करता है, वो तो बोला है इसलिए. नो, यू एक्चुअली अगर वो आप उसको You can एक्सपीरियंस कर see रहे it and हो, experience it, yeah. उसका मतलब आपके शरीर पे कुछ हो रहा है ना, उसका मतलब विद कुछ सम तो है, रिसर्च आप उसे सीख सकते हो, बता सकते हो कि क्या है. सो दे आर डूइंग इट. आई रियली होप आवर बच्चा स्टार्ट डूइंग दैट, get deeper into Yeah, research. yeah. I think वो again could be lack of resources, Could be. बहुत सारी चीजें, but that aspect to see कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, to ask questions about it, I think is very very important. You know, that was profound, Ami ji. Thank you so much for spending the time. And आपने कुछ डाउट्स मेरे तो क्लियर कर दिए, स्पेशली जो वेदास के मेरे डाउट्स थे वो तो आपने बड़ा अच्छी तरह से समझाया. आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड वी मीट इन श्रीनगर एंड मिलते रहेंगे. बट टिल देन, थैंक यू सो मच. Thank you. जय भारत. जय भारत.